रुको ज़रा, सब्र करो, रुको। तो चलिए आपको आज नॉर्थ ईस्ट पे लेके चलते हैं, भारत की नॉर्थ ईस्ट पे लेके चलते हैं। चलिए घूमने चलते हैं। चलिए, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि पानी ही सब कुछ है, प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति को सेवा करो। एक लोटे में पानी लो और बुलाओ भगवान को, देखो कौन आता है, सब भगवान आएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी वेदर बिल्कुल चेंज हो गया है क्योंकि कल मतलब यस्टरडे यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी और मौसम पूरा ठंडा हो गया। जैसे कि बताया ना कि ऐसे ही जब भी अम्बुबाची आता है तो हर तरफ मौसम बदलता रहता है, तो इधर भी बदल गया है। अभी सुबह सुबह मैंने ये ब्लॉग शुरू किया है, सोचा कि चलो जल्दी जल्दी सुबह सुबह ये बातें शेयर कर लेते हैं। मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा और सुना, जाना कि अम्बुबाची होता क्या है, कब मनाया जाता है और क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए आपको थोड़ा आज माँ कामाख्या देवी कहाँ पर है वहाँ पे घुमा के लाते हैं, ठीक है। माँ कामाख्या देवी के बारे में थोड़ा और जानते हैं, कहाँ पर है, क्या नहीं है और क्या करना होता है, फिर से मैं बता दूंगी। तो चलिए घूमने चलते हैं। भारत के उत्तर पूर्व दिशा में आपको लेके चलते हैं, जहाँ पे आसाम की गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत में माँ कामाख्या देवी विराजमान है योनि के रूप में। मतलब ये जो स्थान है आप बोल सकते हैं कि धरती के मेन पॉइंट है, भूगर्भ है। आप बोल सकते हैं कि ये धरती के भूगर्भ है, जहाँ से सृष्टि होती है पूरा धरती का। ये हम हिंदू लोगों का मानना है, क्योंकि योनि एक ऐसा पार्ट है जहाँ से हम सबका जन्म हुआ है, सबका। जब विष्णु ने माँ सती का देह टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उस टाइम 51 टुकड़े हो गए थे। उस 51 टुकड़े में से एक है योनि पार्ट, जो कि आसाम की गुवाहाटी में गिरा था। तो वहीं पे माँ कामाख्या देवी नाम से पूजा जाता है। होप आप लोगों को ये पता चल गया कि वहाँ पे कैसे क्या हुआ था। माँ सती का देह क्यों काटा गया था, कैसे काटा गया था, उसका तो अलग ही स्टोरी है, वो हम सबको पता है। जिनको पता नहीं है आप कमेंट कर दीजिए। आपको अगर सुनना चाहते हैं, आप अगर जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगी, शेयर करूंगी। मैं कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ कि एकदम पुंखानुपुंख, मतलब एकदम पूरा डिटेल्स में एकदम सही तरीके से 100% सही तरीके से कुछ बता दूंगी। देखिए, प्रकृति के बारे में आज तक कोई भी और भगवान के बारे में आज तक कोई भी एकदम पूरा डिटेल्स बता नहीं पाए हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको छेड़खानी हम लोगों को करना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन हम इंसान है ना, अपने आप को बहुत ताकतवर, बुद्धिमान और बहुत कुछ समझते हैं, इसलिए क्या करते हैं, छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जानने की कोशिश करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे आप जानते हो कि छेड़खानी करना नहीं चाहिए, एक शक्ति है, आपको भी फील होता है, तो वहाँ पे छेड़खानी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं भी बहुत मॉडर्न हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना जड़ को भूल जाऊँ। मेरे पापा कहते थे हमेशा, एक लोटा पानी लो और एक लोटे पानी में तुम भगवान को बुलाओ, कोई भी देवता को बुलाओ, वो सब आ जाएंगे। तो यही बात है, माँ कामाख्या देवी जो है, जो आसाम की गुवाहाटी में स्थित है, वहाँ पे माँ का कोई स्वरूप नहीं है, माँ का कोई मूर्ति नहीं है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी का ही पानी आता है, स्रोत है, तो उसी पानी को ही पूजा जाता है। तो जून मास में ही यहाँ पे अम्बुबाची हर साल होती है, पूरे साल मंदिर खुला रहता है, सिर्फ 3 या 4 दिन बंद रहती है। अम्बुबाची के कारण बंद रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर में पूजा पाठ सब कुछ बंद रहता है, जी बिल्कुल नहीं। और धूमधाम से पूजा पाठ बाकी दिनों की तरह ही मनाया जाता है। मंदिर बंद रहती है, लेकिन बाहर सारे पूजा पाठ चलती रहती है। यहाँ पे बहुत बड़ा मेला बैठती है, जहाँ पे पूरे भारत से बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, माँ को पूजा करने के लिए। अपनी किसी का मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो दर्शन करने जाते हैं, कोई अपना मनोकामना पूरी करने के लिए माँ का दर्शन करने जाते हैं। और ये एक शक्तिपीठ है जहाँ पे हर कोई सिद्धि लाभ करना चाहते हैं, जो भी तांत्रिक है, पुजारी है, साधुएं हैं, यहाँ पे हर तरह का विद्या जो है सिद्धि लाभ करने जाते हैं। ये इतना शक्तिशाली है, आप लोगों को समझ में ही आ रहा है कि योनि पाठ है, मतलब बहुत ही शक्तिशाली एक पाठ है जहाँ से हम सबका जन्म हुआ है। ये पूरा पृथ्वी का एक बोल सकते हैं मेन पॉइंट है जहाँ से हम सबका सृष्टि हुआ है, हम तो ऐसे ही मानते हैं। और इसीलिए कोई भी नारी को सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन जो बुरे हैं उसका मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो अच्छे हैं उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। जो बुरे हैं, जो बुरे आदत है, जिन जिन लड़कियों को, औरतों को, उनको अवॉइड कर दीजिए। लेकिन उसको बुरा बोलने की या फिर उसके ऊपर टॉर्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको अवॉइड कर दो, वो खुद ही मर जाएगी। अभी मैं बताऊँगी
बहुत कोई सोचते हैं कि अम्बुबुची के दौरान अगर पीरियड्स हो जाए क्या करेंगे, क्या वो अशौच हो जाता है, क्या वो शुद्धिकरण जो होता है वो नष्ट हो जाता है? जी नहीं। जैसे कि रजस्वला होना कोई पाप नहीं है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम औरत लोग ऋतुमती होते हैं, हम औरत लोग एक नया जन्म देते हैं। और ऐसे ही जन्म की बातें कह रहे हैं, बहुत सारे औरतों को बच्चे नहीं होते हैं। देखिए, ये कोई आपका पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। आपको आप बच्चे जन्म दे या ना दे, आप एक माँ हैं, क्योंकि आप ऋतुमती होते हैं। आप में वो हार्मोन है, माँ बनने की हार्मोन है। आप अपने गर्भ से ही जन्म देंगे तभी माँ बनेंगे, ऐसा नहीं। आपको अगर बच्चा नहीं होता है तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, अपने पति को भी समझाइए। और मैं ये पुरुष लोगों को भी बोलती हूँ, जी आपके औरत को अगर बच्चे नहीं होती है, या फिर आपके बच्चे नहीं हैं, या फिर आजकल तो बहुत सारे अपने बाई चॉइस बच्चे नहीं लेते हैं, क्योंकि इतने सारे पॉपुलेशन हो गया है, मेडिकल इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इशूज़ भी है, फैमिली इशूज़ भी है। फिर आप बिल्कुल अपने आप को निगलेक्टेड मत समझिए कि आप समाज में नहीं जा सकते हैं, कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप खुद में ही एक संपूर्ण है। आपको बच्चा होगा तभी आप कंप्लीट वुमेन बनोगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप हो औरत, आपको मेंस्ट्रुएशन होता है मतलब आप हो औरत, जन्म सिद्ध औरत हो आप। माँ लक्ष्मी का भी खुद के बच्चे नहीं थे, तो बात यह है कि भगवान को भी खुद के बच्चे नहीं थे। भगवान ने भी अपने कोख से, ऐसा नहीं कि हर कोई सब भगवान ने अपने कोख से ही जन्म दिया है, तो ऐसी बात नहीं है। उतना ही होता है कि कोई आपको उतना ही बच्चे के शौक है, तो फिर हो नहीं रहा है तो अपने बीवी के ऊपर टॉर्चर मत कीजिए। उतना ज़्यादा मेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेडिकेशन के थ्रू एक बच्चे तो लाएंगे, लेकिन आपकी जो पत्नी है उसकी हेल्थ एकदम ख़राब हो जाएगी। तो समाज के अप्रूवल लेने के लिए, समाज में अपना आपको अच्छे दिखाने के लिए अपने बॉडी के ऊपर टॉर्चर मत कीजिए। ये मैं अपनी पर्सनल बातें बता रही हूँ, पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ। आपकी मर्जी है, बाकी आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं, आप अपने औरत को रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं, ये आपकी बात है। तो जैसे मैं बता रही थी कि ड्यूरिंग दिस अम्बुबुची के पीरियड अगर आप लोगों को पीरियड्स हो जाता है या फिर ऋतुमती हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप पूजा दे सकते हैं, बाहर से माँ का मंत्र जप कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई पाप नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। देखिए, माँ को भी होता है, और माँ के इस टाइम पे भी माँ सिर्फ रेस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग पूजा तो करते हैं। और जो पूजा की विधि है मैं बता देती हूँ। 22 जून को सुबह 8:45 से ये अम्बुबुची शुरू हो रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, उससे पहले सुबह उठ के नहा धो के घर को साफ़ कर लीजिए, साफ़ करके मंदिर को साफ़ करके पूजा दीजिए। पूजा देने के बाद आप भोग भी चढ़ा दीजिए। फिर उससे अम्बुबुची पढ़ने से पहले ही आप पूरा साफ़ कर दीजिए मंदिर को, और लाल कपड़े से ढक दीजिए। और अगर एक ही मंदिर में सारे विग्रह है, जैसे कि राधा गोविंद का भी मूर्ति है, जैसे मेरे में है, जगन्नाथ भी है, महादेव भी है, मतलब बाबा माँ दोनों एक साथ है, तो वहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता है। आप लाल कपड़े से पूरा मंदिर को ही ढक दीजिए, साफ़ सुथरा करके। और मंदिर के बाहर आप धूप दीप जला सकते हैं और भोग भी चढ़ा सकते हैं। भोग में आम और दूध जरूर दीजिएगा, दूध को उबाल के दीजिए, ताकि आप बाद में पी सकते हैं। और भगवान को वैसे भी कुछ खराब चीज़ें नहीं दिया जाता है, तो इसीलिए आम और दूध जरूर चढ़ाइए आप लोग, फिर बाद में खाइए। ये खाने से क्या होता है, पूरा जो 1 साल है, 1 साल सांप के डर बिल्कुल नहीं लगता है, और काटने से भी मौत नहीं होती है। ये कहावत है, मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया था कि देख के डर नहीं लगता है, वो कट गया, सही में वो कट गया, वो होता है। एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपीरियंस भी हुआ है। तो ज़रूर आम और दूध खाइए, और फूल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अम्बुबुची के दौरान मिट्टी खोदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पशु पक्षी को मारते नहीं है, इंसान को भी मारते नहीं है। और उसके बाद फूल पत्ते ये सब नहीं तोड़ना है, कोई भी पेड़ को नहीं काटना है, साग बिल्कुल नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाएंगे तो बहुत अच्छा है। और आपके घर में कोई पेट्स रहता है तो उसको नॉनवेज खिलाइएगा, क्योंकि वो भगवान ने उनको वैसे ही बनाया है। हम लोगों के पास, इंसान के पास ऑप्शन है, तो हम लोग वेज खा सकते हैं। ये तो हो गया है, चलो। और हाँ, मंदिर कैसे, उसके बाद जब अम्बुबुची कट जाएगा 25 जून को रात को 9:08 पे ख़त्म हो जाएगी, तो उस टाइम पे मंदिर की साफ़ सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात के टाइम पे ना ही मंदिर साफ़ सफाई किया जाता है, ना ही माँ को नहलाया जाता है, कोई भी देवी देवता की मूर्ति को साफ़ नहीं किया जाता है। तो दूसरे दिन सुबह उठ के फिर आप लोगों का जो प्रोसेस है, मतलब जिसका जो रिचुअल है वो फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत तरीके से पूजा करते हैं। ये आसाम के लोग बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, हर घर में वो लोग व्रत रखते हैं। प्रकृति ही माँ है, माँ ही प्रकृति है, प्रकृति का सेवा कीजिएगा। कुछ बाकी रह गया क्या, मुझे याद नहीं आ रही है, क्योंकि हम थोड़ा याद करके बताते हैं। तो सब पता है क्या, तीर्थ स्थान में कैमरा करना, वीडियो करना क्यों अलाउड नहीं है? ये मैंने पर्सनली अनुभव किया है कि
जब भी हम पूजा करते हैं ना, कोई कैमरा करता है तो कोई अलग बात है, लेकिन हम खुद से कैमरा करते हैं ना, उस टाइम पे ना भक्ति नहीं आती है। सही बता रहे हैं। जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं ये शूट कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग भी देखिए और आप लोग भी ब्लेसिंग्स लीजिए, आप लोगों को भी ब्लेसिंग मिले, आप लोगों को भी जानकारी मिले, इसीलिए हम वीडियो कर लेते हैं। लेकिन अपना पर्सनल बातें बता रही हूँ, पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ। सही में उस टाइम पे हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। फिर आप लोगों के लिए वीडियो शूट करके अपना मोबाइल को रख देती हूँ। उसके बाद अपने मन से भगवान को स्तुति करती हूँ और बोलती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। तो कहीं पे भी आप जाए प्लीज़ पहले प्रार्थना कर लीजिए, उसके बाद कैमरा कर लीजिए। और अगर कैमरा कर रहे हैं तो उसके बाद किसी को डिस्टर्ब करते ना हुए, रुको ज़रा, सब्र करो, रुको, हम लाएंगे। देखो काका कर रहा था, हम बोले तो चला गया। तो जो भी हो, प्रकृति भी सुनते हैं। देखा, हम खाना देते हैं इसलिए तो है ही, लेकिन वो सुनते हैं। ये दोनों देखिए तब से चुतर बुतर कर रहा है। देंगे, रुको। तो वही बोल रही हूँ कि सबसे पहले भक्ति जो होता है वो साइलेंटली होती है। चलिए आज चलते हैं, फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। वो और एक बात बताना भूल गई, मैं जब बेंगलोर में पढ़ाई करती थी तो मेरे साथ एक लड़की थी, वो भी पढ़ती थी, वो आसाम से थी। तो उससे पता चला कि आसाम में अगर लड़की पैदा होती है ना तो बहुत वो लोग खुश होते हैं। तो वहाँ पे औरत लोगों को बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है। बाकी और कहीं पे इतना, सिर्फ आसाम में नहीं, मेरे क्लासमेट नागालैंड से भी थी, वो भी बोल रही थी कि नागालैंड, आसाम, मतलब नॉर्थ ईस्ट के कहीं पे भी अगर लड़की पैदा होती है तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। वो लोग औरत लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ पे हर तरह का फ्रीडम है लड़की लोगों को। लड़की लोग अपने साथी को भी चुन सकती है अपने मर्जी से। सिर्फ साथी चुनने की बात नहीं है, काम काज या फिर अपना कोई भी ओपिनियन में वो लोग अपना दखलदारी दे सकती है। बाकी और कहीं नहीं है। तो सोच ही सकते हैं कि वो लोग माँ कामाख्या को पूजती है, सही में पूजती है। सिर्फ मंदिर में नहीं, वो लोग मानते भी है कि औरत ही सृष्टि करता है, ये प्रकृति ही माँ है। और माँ को अगर, माँ का मतलब सिर्फ अपना जन्मदात्री माँ नहीं होती है, बीवी भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, और अपनी फ्रेंड भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। तो औरत का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप लोग कीजिएगा। होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और पास में रखे बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा आप लोगों को जल्दी से मिल जाए। ठीक है, बाय बाय।